बच्चों, इस गंदे लोक से निकलो। कति धोखे में देख रखा, इतना जबरदस्त धोखा देखा नहीं। जितनी भी जागृति आती जाएगी आपने साफ दिखाई देगा। पल पल में देखना कैसे दशा रखो, कति जकड़ रखो पीढ़ियों से। ये तो कबीर भगवान ही काटेगा इस बीमारी में, और यह कटते नहीं होगी। थोड़ा सा टाइम दिया करो मालिक के लिए, ऐसे बात नहीं बना करती। 24 घंटे एक दिन में, अब कम से कम 5-6 घंटे तुमने मालिक की तरफ लगाने चाहिए। 18 घंटे है तो कुछ कर लो, सो भी लो। अब जैसे काम करते हो उसमें मालिक याद रखो, वो भी अपने इसी खाते में होंगे। गरीबदास जी कहते हैं कि दृष्टि पड़े सो पना है, धर अंबर कैलाश, या कृत्रिमबाजी झूठ है तुम सुरत सो सुहास। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारी, फिर नहीं रहसी लोकारी। बच्चों, अखबार मारी थी उत्तराखंड में, भगत जा रहे थे गौरी कुंड में स्नान कर। एक दुकान पर बैठे थे, बादल फट गया, इतना जबरदस्त पानी आया। 10-12 थे, सारे के सारे बह गए। सेकंड में लगे, मर गए सारे। करके बताओ बताओ, रोज रो में भगवान, अरे तुम कित लाग रहे हो, इस किस आस पर बैठे हो यहाँ पर। भक्ति कर लो, इन आपदाओं से भी ये समर्थ बता सकता है। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, फिर नहीं रहसी लोकारे। गरीबदास जी वाणी लिखवाया करते थे, आंखों में आंसू टपका करते थे। वो ऐसे भाव से बोल रहे थे जैसे लाखों बच्चे भगवान की मेरी बात सुन रहे हैं। उनको पता था एक दिन ऐसा भी आएगा। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, ये खंड पिंड यो शरीर यो ब्रह्मांड नाश होंगे, फिर सथाई 21 ब्रह्मांड का लोक भी नहीं रहेगा। रज गुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। बच्चों, बड़ी दया करी दाता ने, यो राह दिखा दिया। देख कैसा जुल्म हो जाता, असंग जन्म खो दिए थे, यो भी जाता। अरे जीवन नष्ट करने के साधन बहुत सुथरे दे दिए काल में। रात दिन के में बकवास देखो, मोबाइल साथ में है, और मालिक ने काल का हथियार काल पेट पा दिया, उस पर ठोक दिया। रज गुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। देखो, सबसे पहले आपको पुराणों से सिद्ध किया कि रजगुण कहो चाहे ब्रह्मा कहो, सतगुण कहो चाहे विष्णु कहो, तमगुण कहो या शंकर कहो, यही 3 देवता है, यही 3 गुण है। शास्त्रों में कोड वर्डों में ज्ञान होता बहुत सारा। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में कहा है, तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं। 3 गुण यहाँ पर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनसे जो उत्पत्ति सतिथि और संहार हो रहा है, ये मेरे कारण हो रहा है, काल बोलता है। और ये सूक्ष्म वेद में जिसको अनपढ़ कहा करते गरीबदास जी को, कि अनपढ़ जाट है वो वाई बक रखी है। अब देखो, ये सब ज्ञानों का ज्ञान, ये है सूक्ष्म वेद। चौथे पद का भेद न्यारा, चौथा पद इनका बाप है ज्योति निरंजन काल। कबीर साहब कहते इस चौथे ने भी छोड़ है, 5वें को जावे, कह कबीर सो हम पर आवे।
पांचवा ये स्वयं है सतपुरुष। रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चितभंगी रे, सूक्ष्म वेद वाच साहिब का, सोहंसा सतसंगी रे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ये अथर्ववेद, इनमें भ्रमित ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जिस शास्त्र में ये लिखा है कि पूर्ण परमात्मा की जानकारी किसी संत से पूछो तो उसमें तो है ही नहीं वो। इसलिए ये कहते हैं 4 वेद और पुराण 18, यो एक उजड़ घेरा है। हाय हाय, ऐसा कुआं है जिसमें कुछ भी हासिल नहीं, कष्ट हो, कुएं में पड़ जा रहा है, पानी हो तो डूबते मर जा, और बिना पानी का उसे, और गहरा घड़ा हो, कुछ हासिल हो। आप सूक्ष्म वेद पढ़ रहे हो बच्चों। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवरे, अकलोक का तुम वेद न जाने, फिर ये 4 वेद के गावरे। जब तुझे उस अकलोक का पता नहीं, अक्कार था जिसका किसी ने आज तक वर्णन ना कराया हो। ये ऊपर का जो एक लोक माना जाता अविनाशी लोक, उसके 4 विभाग हैं, सतलोक, अलकलोक, अगम और अकलोक, अनाम भी लास्ट वाला। और ये चारों भी एक लोक होने से अकलोक कहा जाता है। ये कोनवन होते हैं अध्यात्म के, पीएचडी की भाषा ही है अध्यात्म की। जब तुम अकलोक की तो जानकारी नहीं, मेरी नकेगा होगा। कहते हैं आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे, 5 तत्व 3 गुण तूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुरु में लीव हित लखाया, है सतलोक निदाना रे। अगम दीप अमरापुर कहिए, अगम दीप सबसे आगे वाला, ऊपर वाला, वो द्वीप सतलोक, वो अमरपुर है। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ। बड़ा कठिन है पर सुलभ है, साचा सतगुरु वेल। बच्चों पढ़े लिखे हो, आपको अक्सर ज्ञान इसीलिए करा दाता ने कि समझ लो अपने भगवान ने, समझ लो सच्चे ज्ञान को, कि वो सुख है और सतगुरु बिना वहां नहीं जा सकते। सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, वहां से शुरू हुआ था, अब यही खत्म होता है। सतगुरु से शुरू होगा, सतगुरु पे आपका जीवन अगर अंत हुआ, सतगुरु साथ जागा, आपको दूर छोड़ का होगा। सतलोक में किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपको ऐसे पीक टाइम में आपका जन्म है, इसको संभालो। ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाने की। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई।